चलिए अपना जो हमारा ऊर्जा के स्रोत जो चैप्टर चल रहा है इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। ये पवन ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो हम लोगों ने जो अब तक समझा है वो हम लोगों ने देखा है कि जो ऊर्जा के जो हैं वो अलग-अलग हमें स्रोत पता चल रहे हैं और किस प्रकार ऐसे भी हम स्रोत और अगर कहें डेवलप कर सकते हैं, लाइक जो हमने देखा था गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट, इसमें जिससे हमारा एक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारा यूज हो पा रहा है, जिससे हम प्रदूषण कंट्रोल कर रहे हैं और ऊपर से वो जो उससे जो ऊर्जा मिल रही है और वो हम अपने दिनचर्या में अपने कामों में वो यूज कर रहे हैं और उससे भी कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा। तो ये एक टाइप से हम कहें बहुत एक अच्छा सोर्स हमें मिल रहा है, जिससे हम जो एक ऊर्जा उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक के लिए हम उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अब तक के सेशंस में समझ लिया है। अब जो है हम लोग आज देखेंगे पवन को कैसे हम ऊर्जा को एक बनाने में यूज कर सकते हैं और वो जो ऊर्जा बनती है वही कहलाती है पवन ऊर्जा। इसको आज हम लोग आज के सेशन में समझते हैं। तो ये जो पवन से ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि क्या होती है? सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में क्या होता है, गति उत्पन्न होती है, एक मूवमेंट होता है और इससे जो होती है वायु आपकी का प्रभाव होता है। आप ये देखिए कहीं भी, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी देखा था, वोल्टेज की बात करी थी हमने, तो कहीं भी अगर कोई एक लेवल में डिफरेंस होता है तभी किसी चीज का फ्लो होता है। तो ये अब पवन कैसे, हवा हवा कैसे चल रही है, जब क्या है, ये एक अगर कहीं टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर के डिफरेंस से वो जो हवा है उसमें एक गति आती है और इस तरीके से पवन का एक प्रवाह मीन्स एक एयर फ्लो होता है। जो पवन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 15 से 20 किलोमीटर पर आवर का जो की जो गति होती है उसको हम पवन चक्कियों को चलाने में यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हमें कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की गति वाली हवा जहाँ होगी वहां पे अगर हम पवन चक्कियों को रख दें, तो जैसे हमने टरबाइन का डैम में जब वाटर का फ्लो से टरबाइन को घुमाया था, तो मेन क्या था, वो ब्लेड्स घुमाने। तो वो पानी की जगह अगर हवा का झोंका आए तब भी वो ब्लेड्स घूम सकते हैं और इस प्रकार हम किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो पवन ऊर्जा होती है इसका हम कई कार्यों में यूज कर सकते हैं। जैसे को जैसे जल को कुएं से खींचने में, अनाज चक्कियों को चलाने, जैसे जल को कुएं से खींचने में, अनाज चक्कियों को चलाने में, टरबाइन को घुमाने में जिससे जनित द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जा सके। तो इस प्रकार जो है ये जो हमारे इनको विंड मिल्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी कि बहुत से जो खुले एरिया है जहाँ पे जो एयर का जो फ्लो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई दीवार नहीं है, पूरा दूर दूर तक खुला हुआ है और 15 से 20 किलोमीटर पर आर के हिसाब से जो हवा चल रही है वो इस टाइप से आपके कुछ ना कुछ एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर रही है, गतिज ऊर्जा दे रही है जिससे हम कोई ना कोई काम कर पा रहे हैं, जैसे अनाज चक्कियों को चलाने में। तो अगर ये देखें स्विट्जरलैंड उस साइड में ये बहुत एक कॉमन चीज है, वहां पे ये विंड मिल्स ही है जिससे आपका अगर कहें गेहूं पिसता है। और ये जैसे हमें कुओं से निकालना, तो मेन क्या है, जो कुएं में हमारा क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसको हम रोटेट करते हैं अपने एक रस्सी के साथ, और वो जब रोटेट होता है हमारा जो रस्सी होती है उसमें जो बाल्टी होती है वो नीचे और ऊपर जाती है। तो अब उसको घुमाने के लिए जो हम अपनी एक फिजिकल लेबर कर रहे हैं उसकी जगह अगर ऐसी कोई एक अटैचमेंट हो जाए कि हवा से वो घूमना शुरू हो जाए। आपने देखा है कि आपने चक्री वाला भी खेल देखा होगा कि आप ऐसे लेके घूमते, चक्री घूमती है। तो वही हो गया कि अगर इस टाइप से कुछ ऐसी चक्री घूमे और हम कुएं से जल निकाल सके, तो हम देख रहे हैं पवन ऊर्जा का हम ऐसे कोई भी एक टरबाइन या कोई भी एक चीज को घुमाने में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे इसके ब्लेड्स होते हैं।
तो और ये अगर जैसे हम कहें तो ये क्या है, ये ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान एक अगर देखें वो लगता है, जैसे हमारे पंखा होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, 3 ब्लेड होते हैं जो घूमते हैं, जो हवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऐसे ब्लेड्स हैं, ये घूमते हैं, और ये नीचे की तरफ यहाँ पर उनकी टर्बाइंस अटैच होती हैं। तो जब ये घूमते हैं तो वो जो टर्बाइन का इनसे अटैचमेंट है वो भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये विशाल विद्युत पंखे के समान होती हैं, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पे खड़ा करा जाता है। तो इनको आप देखें हमेशा एक हाइट पर होता है। तो आपका अगर हम कहें तो पूना साइड में हमें ये बहुत देखने को मिलती हैं, जहाँ पे ये खुले एक बड़े बड़े एरियाज होते हैं। और ये बहुत सी जगह आजकल ये आप देख रहे होंगे, जब आपने पिक्चर देखी होगी तो आते जाते, अगर अभी नहीं ध्यान दिया तो आगे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपके पवन चक्कियां होती हैं और वो ऊर्जा उत्पन्न करने में एक बहुत सहायक होती हैं। और यहाँ पे देखिए ये दिखा है ना कि यहाँ पे ये जनरेटर होता है, और इससे अंदर नीचे पूरी पूरी एक कहीं टर्बाइंस अटैच्ड होती हैं, जो वो रोटेट होती हैं। और जैसे हमने पानी के बहाव से उसको घुमा के डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, ऐसे ही इसमें भी प्रोसेस होता है। और हमने ये भी देखा आटा चक्कियां भी इसकी सहायता से चलती हैं। एक हम आप इसमें एक टर्म पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा फार्म। ये क्या है पवन ऊर्जा फार्म? तो किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी जब पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तब हम इसको कहते हैं पवन ऊर्जा फार्म। जैसे अगर कहें तो फार्मिंग, फार्मिंग का क्या है, खेती के क्या मतलब है कि जहाँ पे एक नहीं बहुत सैकड़ों अनेकों आपकी एक सी पौधे लगी हो, तभी तो हम कहेंगे कि इसकी एक ये फार्म लैंड है, ये फार्म है। तो ऐसी जब बहुत सारी पवन चक्कियां एक जगह लगी होती हैं तो हम उसको कहते हैं पवन ऊर्जा फॉर्म। और ये क्या है, अगर देखें हम तो डेनमार्क में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। और यहाँ पे अगर इसलिए हम इसको डेनमार्क को हम पवनों का देश भी कहते हैं। तो ये आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, कभी भी कहीं भी आपको जनरल नॉलेज में ये काम में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे एयर बहुत है और ऐसे खुली है, आपकी मल्टी स्टोरी नहीं है, तो वो और वहां पे एयर का इतना फ्लो है कि वो जो उनके जो ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। और यहाँ पे क्या है देखिए कि एक और अचंभे वाली बात, 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों द्वारा होती है। तो जैसा मैंने आपको कहा था ये डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ये जो हमारे एरियाज है यहाँ पे ये अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ये अगर पवन ऊर्जा फॉर्म आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सैकड़ों आपकी विंड मिल्स होंगी। आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं, और के डेनमार्क की फोटो, तो वहां पे आपको सबसे पहले ये विंड मिल्स देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये पवन चक्की द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत निर्माण मीन्स बड़ी यानी छोटी मोटी काफी मतलब जो आपके घरों में सप्लाई हो सके। तो व्यापारिक स्तर पर जो विद्युत प्राप्त करने के लिए क्या होता है, किसी पवन ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर एक दूसरे से क्या ज्वाइन कर दिया जाता है, युग्मित कर दिया जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो नेट ऊर्जा होती है वो सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर हो जाती है। तो उसमें क्योंकि वो अगर एक का करें तो नहीं आएगा, अगर हमें व्यापारिक मीन्स बहुत ज्यादा करनी है, तो अगर हमने सबको एक साथ ज्वाइन कर दिया तो आप समझ सकते हैं जब एक इतना काम कर सकती है और 50 हो जाएंगी तो कितनी ज्यादा हमारी अगर जो विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न हो सकती है। ये आपकी बुक में देखिए यही यहाँ पे आपको दे रखा है ऐसे एक स्पेशल मार्क करके। क्या आप जानते हैं, तो जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी तो जानकारी मैंने दे दी है, जो या इसमें और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ध्यान में लाना चाहती हूँ कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है। भारत में भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। और अगर हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का
पूरा उपयोग करें तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कितना एक ये पावरफुल, हमें जो अगर विंड कहें, पवन कहें, तो ये इतना इम्पोर्टेंट एक हमारे पास सोर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। तो देखिए कितने जनरल नॉलेज आपके क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं कि आप किसी जी के कंपटीशन में जाएं, कभी किसी कंपटीशन में बैठे, यही आपसे पूछे जाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि ये तुमने कहीं पढ़ा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अपने बुक में ध्यान रखें कि ऐसे ये जो येलो पार्ट में आपको जो दे रखा है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपकी एक नॉलेज भी बढ़ा रहा है और ऊपर से आप में से ही कोई ये नॉलेज लेके क्या एक नई चीज निकाल दे, किसी को नहीं मालूम। तो इन जो और जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी होती है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, इस प्रकार हम अगर पवन का पूरा यूज करें तो हम इतना अपनी एक बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें आप देखें कि ये क्या है, इसमें किसी पवन तो चल रही है, वो घुमा के निकल गई, ये नहीं कि वो यूज अप हो गई और वो वहां खत्म हो गई। वो हवा से हुए, इतना हवा का झोंका आया, चला, हवा का झोंका निकल गया। तो इस है कि पानी का, जैसे हम पानी का से टरबाइन घुमा रहे हैं तो पानी रोक रहे हैं, डैम का कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों से हम बच गए और हमारी जो ऊर्जा उत्पन्न करने की जो अगर कैपेसिटी कहें वो भी बढ़ जाएगी। इसका लाभ क्या है पवन ऊर्जा का, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नवीकरणीय ऊर्जा का ये उत्तम स्रोत है, पहले नहीं था, धीरे धीरे ये सब चीजें डेवलप हुई हैं। और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार जो खर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि एक बार वो विंड मिल्स लगाई और हमारा काम होना स्टार्ट हो गया, ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो गई। सीमाओं पे अगर ध्यान दें तो क्या है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इंडिया में अगर कहें तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि कितनी जगह अब अगर हम कहें तो हमारे घर बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, हमें खाली जगह बहुत कम अब भारत में मिल पा रही है। और लगातार 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की पवन गति हर बार मिलेगी, इसकी कोई हमें गारंटी नहीं होती। इसको क्या है, जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लागत लगती है कि आपको वो स्पेस लेना है, पूरे वो सेटअप करना है, उसका जो एक ये जो आपकी पवन चक्की है उसको ऐसे देखकर डायरेक्शन से लगाना है कि किस डायरेक्शन से हवा ज्यादा मैक्सिमम टाइम आती है। तो ये सब एक सेटअप करने में एक टाइम भी ज्यादा लगता है, लागत भी ज्यादा लगती है। और ये जो इसके जो ब्लेड्स होते हैं इनका मेंटेन करना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही ब्लेड्स के मूवमेंट से ही आगे के प्रोसेस चल रहे हैं। अगर किसी कारण कुछ उनमें जंग लग गई या वो खराब हो गए, ब्लेड्स नहीं घूम रहे हैं, तो वो ये पूरा सेटअप ही हमारा कहें तो एक उतनी हमें बेनिफिट नहीं देगा जितना हमें मिलना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पवन ऊर्जा के बारे में बात करी, कैसे पवन से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। और अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चले तो इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ना तो कोई पॉल्यूशन हो रहा है, और जो एक हम जो विंड पावर को यूज कर रहे हैं वो कहीं खत्म नहीं हो रही है, वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, वो एक टाइप से कहें तो एक रिसाइकिल तो पवन निकल जा रही है और वो फिर से कहीं और काम में आ रही है, किसी और विंडमिल को घुमाने के लिए। तो और इस चैप्टर में आपने बहुत सी जनरल नॉलेज भी ली, कैसे डेनमार्क को देखा, मैक्सिमम हमारे विंडमिल्स हैं, तो ऐसे बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने इस सेशन में ली। अगले सेशन में अभी थोड़ा और इस चैप्टर के थोड़े और टॉपिक्स कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, याद करते जाएं। अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। बाय।